5 बहुओं की हरियाली तीज। माधवी एक आलसी किस्म की महिला थी जिसके 5 बेटे थे। किस्मत से उसके 5 बेटों की शादी ऐसी लड़कियों से हुई थी जो बड़ी ही मेहनती थी। उसकी 5 बहुएं पायल, टीना, रजनी, साक्षी और पूजा बड़ी ही मेहनती थी, लेकिन अपनी सास के आलस को देख वो सब बड़ी हैरान थी। एक रोज, बहू जरा पानी का गिलास तो पकड़ा दे। माँ जी सामने टेबल पर ही तो रखा है। हाँ तो पकड़ा दे। अब क्या मैं सोफे से टेबल की ओर खिसकूं? अरे यार, ये माँ जी भी ना कितनी आलसी हैं। पायल उन्हें पानी देती है, लेकिन माधवी के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है और सारा कांच का ग्लास टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं माँ जी, अभी साफ हो जाएगा। मैं पानी साफ कर देती हूँ और मैं ये कांच उठा देती हूँ और मैं आपके लिए दूसरा पानी लाती हूँ। ओहो, मेरी 5G स्पीड वाली बहुएं, फुर्ती तो तुम 5 में ही तो नहीं है कि कोई कुछ पहले सोचे, उससे पहले ही तुम ये काम करके निकल जाती हो। अब क्या करे माँ जी, हर कोई आपकी तरह लेट लतीफ तो नहीं होता ना। क्या कहा तूने बहू? माँ जी, दीदी के कहने का मतलब है कि जब हम आपकी 5 बहुएं हैं तो आपको सोचने भर का भी वक्त नहीं है, क्योंकि जितने में आप सोचकर वक्त जाया करोगे इतने में तो 36 बार साफ कर देंगे हम। हाँ माँ जी, आप हर काम इतना स्लो क्यों करती हैं? और क्या, अब हम 5 को ही देख लो, हर काम कितनी स्पीड से करते, एक से बढ़कर एक। अरे 5 बेटों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर दी और अब तुम कल की आई छोकरियां मुझे सलाह दे रही हो। चुपचाप से काम पर लग जाओ अपने, समझी कि नहीं? जाओ मेरे लिए नाश्ता लगा दो, भूख लगी है। अब वो 5 अपने अपने काम पर लग जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, इस बार तो ये मेरा पहली हरियाली तीज का त्योहार होगा, इसलिए मैंने तो अपने लिए हरे रंग की साड़ी लेनी है। अरे वाह, तू तीज का व्रत रखेगी? फिर तो हम भी रखेंगे। सुना है बड़ी मान्यता है इसकी। हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन ये हरियाली तीज है कब? पता नहीं, टीवी में कुछ बताते हैं और गूगल में कुछ, इसलिए मैं तो पंडित जी से ही पूछ कर ये व्रत रखूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। तो चलो देर किस बात की, अभी चलते हैं पंडित जी के पास। फिर वो सभी सोसाइटी में बने मंदिर में जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि मंदिर में सफाई नहीं हुई है। अरे ये क्या, मंदिर में आज सफाई नहीं हुई क्या? और इसके किवाड़ भी अभी तक बंद है, क्यों? और ये पंडित जी कहाँ हैं? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो चलकर देखते हैं। वो 5 पास में मौजूद पंडित जी के घर चली जाती हैं, जहाँ वो बिस्तर पर बीमार पड़े हुए थे। पंडित जी क्या हुआ, आपकी ये हालत? बिटिया, कल रात से तेज बुखार है, अकेला रहता हूँ, इसलिए कोई देखने वाला भी नहीं है। पूरा शरीर टूट रहा है, उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही, इसीलिए कल से मंदिर की सफाई भी नहीं हुई। आप उसकी फिक्र मत कीजिए पंडित जी, हम 5 मिलकर अभी सफाई कर देती हैं। और पायल दीदी और रजनी दीदी, आप दोनों डॉक्टर को ले आइए, वो आकर इन्हें दवाई दे देंगे। अब 3 बहुएं मिलकर मंदिर के बंद किवाड़ को खोल देती हैं और सफाई करती हैं। तो बाकी दोनों बहुएं डॉक्टर को बुलाकर ले आती हैं। साथ ही पंडित जी के लिए भी अपने घर से खिचड़ी दलिया बनाकर देकर जाती हैं। 2 दिन बाद पंडित जी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। बड़ी ही गुणी हो तुम सब ने मेरे मंदिर का और मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखा है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं बीमार हूँ? पंडित जी, हम आपके यहाँ हरियाली तीज कब है ये पता करने आई थी। हम सब ये व्रत करना चाहती हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ बताइए ना। हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये त्योहार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। और हरे रंग का इसमें विशेष महत्व होता है, इसलिए सब हरे रंग का ही पहने, जैसे हरे कपड़े, हरी चूड़ियां, हाथों में मेहंदी लगवाना। जी पंडित जी, हमें सब समझ आ गया। अच्छा अब हम चलती हैं, हमें व्रत की तैयारियां भी तो करनी है। पंडित जी से आशीर्वाद लेकर वो सब घर लौट आते। अगले दिन 5 बहुएं मिलकर फटाफट घर का काम निपटाती हैं, जिसके बाद वो सभी तीज की शॉपिंग के लिए मार्केट चली जाती हैं।
पायल दीदी, ये वाली साड़ी तो मुझे बड़ी पसंद है, मैं तो यही ले रही हूँ। हाँ रजनी, पसंद तो मुझे भी आ गई। तो क्या सोच रही हो, आप भी यही ले लो। मैं तो कहती हूँ हम पांचों इस बार एक ही जैसे हरे रंग की साड़ी ले लेते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है भैया, आप ये वाली साड़ी 5 पैक कर दीजिए। साड़ी लेकर वो सब चूड़ी के ठेले पर जाती हैं और हरे रंग की चूड़ियाँ ले लेती हैं और शाम को घर आ जाती हैं। क्या बात है, कहाँ से आ रही है ये 5 इंजन का डिब्बा? माँ जी, इस बार हम पांचों बहुओं ने भी हरियाली तीज का व्रत रखने का फैसला किया है। क्या तुम लोग तीज मनाओगी तो घर का काम कौन करेगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम सब कर लेंगी। अब पांचों बहुएं पहली बार रखे जाने वाले तीज के व्रत के लिए बड़ी ही एक्साइटेड थीं। वो पांचों एक जैसी साड़ी, बनावटी, साथ ही एक जैसी ज्वेलरी और मेकअप का सामान खरीदती हैं। मैंने सुना है बिना घेवर के व्रत पूरा नहीं माना जाता। बिल्कुल सही सुना है, लेकिन डोंट वरी, हम मिलकर वो भी बना लेंगे। मुझे घेवर बनाना आता है। ठीक है, तो फिर हम सब मिलकर साथ में घेवर बनाएंगी। अब वो सब बाजार से घेवर बनाने का सामान ले आती हैं और घेवर बनाकर तैयार कर लेती हैं। फिर शाम को मेहंदी लगवाने जाती हैं और अगले दिन सुबह सभी बहुएं हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखती हैं और माँ गौरी और भगवान शंकर की पूजा करती हैं। जिसके बाद उनकी सास उनसे कहती है, अरे तुम पांचों का व्रत है, मेरा नहीं, मेरे लिए और मेरे बेटों के लिए खाना बना दो। ये माँ जी आज भी हमसे ही सारे घर का काम करवाएंगी। अब वो पांचों भूखे प्यासे ही घर का सारा काम खुद ही करती हैं, लेकिन उनकी आलसी सास उनका बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती। सुबह से काम कर करके थक गए, अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बैठने लगती है तभी उनकी सास फिर से उन्हें कुछ न कुछ काम बता देती है। अरे मेरे लिए कोई 1 कप चाय तो बना दो। हद होती है आलसपन की। ये माँ जी को आज भी हम पर दया नहीं आ रही ना। टीना जाकर रसोई में चाय बनाकर लाती है और अपनी सास को देती है। ऐसे ही उसकी सास उन पांचों को सारा दिन कोई न कोई काम बताती रहती, जिससे उन्हें उस दिन भी ढेर सारा काम करना पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि शाम को जब वो सब सोसाइटी में नीचे कथा करती हैं, उसके बाद साक्षी अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। साक्षी, क्या हुआ साक्षी? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी कहता है, आप सब पीछे हटिए, मुझे चेक करने दीजिए, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर जब उसे चेक करता है तो कहता है, लगता है आज के दिन भी इनसे ढेर सारा काम लिया गया, जिस कारण उनकी हालत हुई है। तभी पड़ोसन कमला कहती है, समझ गई, इस माधवी ने आज के दिन भी अपना आलस नहीं छोड़ा और सारा काम अपनी बहुओं से लिया होगा, तब इस बेचारी की यह हालत है। अरे शर्म कर माधवी, कम से कम आज के दिन तो अपना आलस छोड़ती। डॉक्टर साहब, ये हमारी माधवी मैडम है ना, 1 नंबर की आलसी औरत है। अगर इनकी नाक पर मक्खी भी बैठी होगी ना तो ये उसे खुद नहीं भगाएंगी, बल्कि अपनी बहुओं को दूसरे कमरे से बुलाएंगी उन्हें भगाने के लिए। माधवी, तुझे पता है आज मेरी भी बहू का व्रत है, लेकिन मैंने उसे सुबह से 1 चम्मच तक नहीं उठाने दिया। तू 5 बहुओं की सास है, इसका मतलब ये नहीं कि तू महारानी हो गई और वो सब तेरी दासियां। ये व्रत इन्होंने तेरे बेटों के लिए किया है, तो कुछ तो उनके बारे में सोचती। उनकी बातें सुनकर माधवी को अपनी गलती का एहसास होता है कि अपनी बहुओं के आते ही उसने उन सबको नौकरानी समझ लिया और हर काम के लिए उन्हीं पर निर्भर हो गई है। अब वो उन सब से माफी मांगती है और रात का डिनर उन सब के लिए अपने हाथों से बनाती है। ये देख पांचों बहुएं बड़ी खुश थी। उन सबको ऐसा लग रहा था मानो उनका तीज का व्रत सफल हो गया हो।